नमस्कार दोस्तों, नॉलेज इन्वेंटर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूं और वो है सीनियर सिटीजन के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको सीनियर सिटीजन को रेलवे में मिलने वाली कुछ सुविधाओं के बारे में बताऊंगा जो हो सकता है कि कई लोगों को मालूम भी नहीं है। रेलवे में पुरुषों को न्यूनतम 60 वर्ष या इससे अधिक होने पर एवं महिलाओं को न्यूनतम 58 वर्ष या इससे अधिक होने पर वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन माना जाता है। सीनियर सिटीजन को रेलवे की मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी, दुरंतो ट्रेनों के सभी वर्गों की किरायों में छूट अर्थात कंसेशन दिया जाता है। छूट का परसेंटेज पुरुषों के लिए 40% और महिलाओं के लिए 50% है। रेलवे का यह कंसेशन केवल मूल किराए के लिए होता है, किराए के ऊपर लगने वाले अन्य चार्ज पर नहीं, जैसे कि सुपरफास्ट चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज आदि। सभी सीनियर सिटीजन सभी रिजर्वेशन क्लासों में इस छूट का लगभग फायदा लेते हैं। लेकिन आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में 90% सीनियर सिटीजन सामान्य श्रेणी में यात्रा करते समय इस छूट का फायदा नहीं लेते हैं और यह एक बहुत बड़ी बात है। सामान्यतः होता यह है कि सभी लोग रेलवे टिकट लेने के लिए टिकट खिड़की की लाइन में लग जाते हैं। जब उनका नंबर आता है तो उनसे पूछा जाता है कि कहाँ की टिकट चाहिए एवं कितनी टिकट चाहिए। यात्री तुरंत अपने उस स्टेशन का नाम बता देते हैं एवं कितनी टिकट चाहिए यह भी बता देते हैं। टिकट जारी करने वाले रेलवे कर्मचारी तुरंत उनको उतनी टिकट दे देते हैं। अब आपको ध्यान देने वाली अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह बताता हूं कि टिकट जारी करने वाले रेलवे कर्मचारियों को यह मालूम नहीं है कि आप या आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन यात्रा कर रहे हैं, इसलिए जो आप बताएंगे उसके अनुसार वो आपको टिकट दे देते हैं। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। आपको ही खुद से यह बताना होगा कि आप या आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन यात्रा कर रहे हैं। यदि ये बात आप बताएंगे तो वो आपको सीनियर सिटीजन का कंसेशन जरूर दे देंगे, क्योंकि यह उनका कर्तव्य है एवं आप सबका अधिकार भी, और आपसे आपके इस अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता है। इस प्रकार आप इस जानकारी के द्वारा आप खुद का एवं अन्य लोगों का काफ़ी रुपया बचा सकते हैं। टिकट खरीदते समय उम्र के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ट्रेन में यात्रा करते समय सीनियर सिटीजन को उम्र या जन्म तिथि के ओरिजिनल दस्तावेजी सबूतों को साथ में रखना आवश्यक है एवं ट्रेन में अधिकृत स्टाफ द्वारा मांगे जाने पर उनको दिखाना जरूरी है। सीनियर सिटीजन यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों के साथ ही इंटरनेट के माध्यम से भी रिजर्वेशन टिकट बुक कर सकते हैं। यदि टिकट बुक कराते समय लोअर बर्थ होती है तो सीनियर सिटीजन को सिस्टम अपने आप ही लोअर बर्थ अलॉट करता है, भले ही उन्होंने कोई विकल्प न दिया हो। सभी ट्रेनों में स्लीपर क्लास में प्रति कोच 6 लोअर बर्थ एवं एसी 3 टियर और 2 टियर क्लास में प्रत्येक कोच में 3 लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन के लिए रिजर्व रहते हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि सभी ट्रेनों में सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारा रिजर्व कोटा होता है एवं उनको इस कोटे में आराम से रिजर्व रेलवे टिकट मिल सकती है। सीनियर सिटीजन के लिए स्टेशनों पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था होती है। यदि किसी सीनियर सिटीजन को यह सुविधा लेनी है तो निश्चित राशि का भुगतान करके कुलियों द्वारा यह सेवा ली जा सकती है। सीनियर सिटीजन IRCTC के माध्यम से भी ऑनलाइन ई व्हील चेयर बुक कर सकते हैं। इसके अलावा सभी रेलवे जोनल को रेलवे में विकलांग और सीनियर सिटीजन यात्रियों के लिए बैटरी संचालित वाहन को भी मुफ्त प्रदान करने की सलाह दी गई है। लगभग भारत के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर बैटरी से चलने वाले वाहन उपलब्ध है, बस उनको उपयोग करने वाला होना चाहिए। मैंने प्राय यह देखा है कि सभी लोगों को स्टेशन पर उतरते ही घर जल्दी पहुंचने की लगी रहती है एवं वे इस सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं। बाद में सभी जगह यह भी बोलते हैं कि सरकार सीनियर सिटीजन के लिए कोई सुविधाएं नहीं देती है। मेरा यह मानना है कि सरकार सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारी सुविधाएं सभी क्षेत्रों में देती है,
बस उनकी जानकारी होनी चाहिए एवं उनका उपयोग करने वाला होना चाहिए। विभिन्न यात्री रिजर्वेशन सेंटरों पर विकलांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, पूर्व सांसद, स्वतंत्रता सेनानियों आदि के लिए अलग काउंटर स्थापित किए गए हैं। लेकिन ये तभी स्थापित किए जाते हैं जब रिजर्वेशन सेंटर से उस काउंटर पर एक पारी में अर्थात 8 घंटे में औसतन 120 टिकट बुक होते हैं। यदि उस काउंटर पर एक पारी में अर्थात 8 घंटे में औसतन 120 टिकट से कम टिकट बुक होते हैं तो रिजर्वेशन सेंटरों पर विकलांग व्यक्ति, सीनियर सिटीजन एवं अन्य विशेष प्रकार के व्यक्तियों को एक निर्धारित काउंटर पर सामान्य यात्रियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली 2 जनरल टिकट की इमेज इस वीडियो में बता रहा हूं। पहली टिकट में एक एडल्ट के लिए यह टिकट ली गई है, दूसरी टिकट एक सीनियर सिटीजन के लिए ली गई है। यह टिकट सुजानगढ़ से जोधपुर तक की है एवं सुपरफास्ट ट्रेन की है। पहली टिकट में 110 रुपये लगा हुआ है, जिसमें 20 रुपये सुपरफास्ट चार्जेस है। यदि हम 20 रुपये को इसमें से कम कर देते हैं तो 90 रुपये इस टिकट का चार्ज है। इसका 50% 45 रुपये है। आप सेकंड टिकट देखेंगे जिसमें 45 रुपये टिकट के प्लस 20 रुपये सुपरफास्ट चार्जेस, ये जोड़कर 65 रुपये लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको इन दोनों की टिकट के इमेज के हिसाब से आपको मालूम हो जाएगा कि जनरल क्लास में सीनियर सिटीजन कंसेशन का फायदा ले सकते हैं और आप सभी को लेना है और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि सीनियर सिटीजन को कंसेशन है वो डेमू, मेमू या पैसेंजर ट्रेनों के किराए में नहीं मिलता है। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन को रेलवे में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं घंटी जरूर बजाएं। और हाँ, आपके कमेंट्स यानी कि आपकी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। यदि आप कोई बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे को ईमेल भी कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि सबकी जानकारी बढ़ सके, सभी देखें एवं सभी आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों, अगले बार फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।